अगर सोच समझ कर करता तो इस बवाल में नहीं फंसता। और मालती को ऐसा धोखा भी नहीं करना चाहिए। वो बेचारा सीधा साधा था। वो अपने बच्चे के लिए खुद स्वयं परेशान है। उस समय तो उसने कह दिया कि बच्चे को भी ले जाओ, लेकिन फिर बाद में बहुत परेशान हुआ। बच्चे के लिए रो रहा है, बिलख रहा है, हाथ जोड़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। लेकिन देखो मालती देती है कि नहीं देती है, वो तो मालती के ऊपर है। कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट केस करना पड़ेगा, मिलता है बच्चा कि नहीं मिलता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन बच्चे को तो खतरा है, क्योंकि बच्चे की देखभाल विष्णु अच्छे तरीके से कर सकता था। वहाँ पे बच्चा भी लेकर चली गई। उसी बेस में आकर के विष्णु ने बच्चे को भी उसको दे दिया। उसको बच्चे नहीं देना चाहिए था। विष्णु रात को ज़्यादा सोच समझ नहीं आया, उसको बेवकूफ़ वो बना ले गई। और बेवकूफ़ बेचारा सीधा है, बेवकूफ़ बन भी गया। अगर कोई भी आदमी होता तो इतनी जल्दी उसके झांसे में नहीं आता। शादी करने के बाद अर्जुन और मालती कहीं चले भी गए हैं, शायद गोरखपुर में देखे गए हैं, लेकिन अभी पता नहीं चल पाया है। अर्जुन की पत्नी और बेटी दोनों परेशान हैं। पत्नी की हालत सीरियस है। उसके माता पिता भी रो रहे हैं। उसको ज़रा सी भी फिक्र दया नहीं आई कि हमको अपने बीवी बच्चों के पास जाना चाहिए। उसके बूढ़े माँ बाप हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी इज्जत माटी में मिल गई। अर्जुन ने पूरा इज्जत माटी में मिला दिया। उसके बाद जो है अपनी बच्ची का भी मैंने मुँह नहीं देखा। एक छोटी सी बच्ची है 2-2.5 साल की, उसको भी छोड़ दिया। उसको भी उसकी ऊपर परवाह नहीं हुआ कि मेरी बच्ची का क्या होगा, मेरी बच्ची का भविष्य कहाँ जाएगा। और उसके बूढ़े माँ बाप हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि जहाँ कहीं भी हो लौट आओ। इधर जो है विष्णु अपने बेटे के लिए तड़प रहा है, बेचारा वो भी परेशान है। वो भी कह रहा है कि जो है मेरा बेटा कैसा होगा, कहाँ होगा, किस हाल में होगा, क्या खाया होगा, क्या नहीं खाया होगा। यहाँ रहता था तुरंत आता था मेरे पास। बेचारा बिलख बिलख के अपने बच्चे को याद करके रो रहा है। उधर अर्जुन का परिवार परेशान है। दोनों को किसी का फिक्र नहीं था। दोनों अपना पता नहीं कहाँ गायब हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए धोखा किसी के साथ भी। वो 4 दिन में खुद ही परेशान हो जाएगी। जब वो अपने भी छोटी सी बच्ची का मुंह नहीं देखा तो इस मालती का मुंह देखेगा और विष्णु के बेटे का मुंह देखेगा। इसका भी नहीं मुंह देखेगा। इसको भी वो छोड़ देगा। लेकिन अभी जोश है, अभी उसको जो है समझ में नहीं आ रहा है कि हमने कितना बड़ा कदम उठा लिया है। और विष्णु भी इधर कह रहा है कि हम मालती को अपने घर में नहीं रखेंगे, अगर वो आती है तो हम सुसाइड कर लेंगे, उसका ये कहना है। तो मालती को विष्णु नहीं रखेगा तो जाएगी मालती कहाँ। और उसकी पत्नी भी उधर परेशान है। उसके माँ बाप भी अर्जुन के परेशान हैं। छोटी सी बिटिया है। देखो क्या होता है। ये लोग कहाँ भागे हैं। सुनने में आया है कि ये लोग गोरखपुर में देखे गए हैं। अगर ये लोग पकड़ में आ जाते हैं, अब इन लोगों के ऊपर पुलिस कार्रवाई भी होगी, क्योंकि बिना तलाक दिए लोग शादी कर लिए हैं। ऐसे कोई शादी नहीं कर सकता है। ये तो बचपना है, जब चाहो जब शादी कर लो, चाहे जिससे। बिना तलाक दिए शादी नहीं कर सकते हैं। विष्णु के साथ बहुत गलत हुआ है। उधर अर्जुन के परिवार के साथ भी गलत हुआ है। अर्जुन की पत्नी तो कह रही है, बुला भी रही है, लेकिन इधर विष्णु कह रहे हैं अगर मालती आती है तो मैं सुसाइड कर लूँगा। उस आप पता नहीं किस जोश में आकर उसने शादी करवा दी थी। अब खुद ही कह रहा है कि जो है हम डर गए थे कि ये लोग धमकी दे रहे थे कि हम लोग सुसाइड कर लेंगे, इसी जोश में मैंने शादी करवा दिया था, इसी झांसे में आकर के डर के मारे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, जिससे विष्णु की मदद हो सके। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।